नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल एचओटीसी में। आज होली का दिन है और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी होली बहुत उत्साहपूर्व आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम होली पे ही चर्चा करेंगे और आज इसके लिए हमारे साथ हैं जगत जी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुनः मुझे मौका दिया एचओटीसी के इस प्लेटफॉर्म पर, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी। जैसे आज होली का दहन होगा और फिर होली खेली जाएगी, तो अभी की होली जो इन दिनों अब मन रही है और पहले अपन जब बच्चे थे, छोटे थे, उस होली में आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बदला है? बहुत सी चीजें बदल गई हैं। अब ऑनलाइन होली है, पहले ऑफलाइन होली होती थी। अब जो हम रील्स वगैरह सोशल मीडिया पर देखते हैं या फोटो देखते हैं, तो उन्हीं रील्स और फोटो के लिए अब लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, इससे बचने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुत सारे अभी आपको वो दिखाई देने लगेंगे निर्देश कि होली पर पानी कम उपयोग करें। अभी वो थोड़ा सा कम हुआ पर है है ना, अभी आएगा वो भी आएगा, ये भी आएगा कि होली छोटी जलाएं, बड़ी जलाने से वायु प्रदूषण होता है। ये सब चीजें बहुत, अभी ये लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि कार और ये जो व्हीकल्स इनको धोने में कितना पानी खर्च होता है। जी, ठीक है ना, ये लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि पोल्यूशन जो सबसे ज्यादा है वो जो पेट्रोलियम पदार्थ से चलने वाले वाहन है उनसे होता है। उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। और सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का कारण है वो तो धूम्रपान है ना। जी, एसी भी है, एसी तो सबसे बड़ा है, तो इन पर भी बोलना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि जो सो कॉल्ड लोग हैं, और नहीं वो चुटकी वाली होली और ये होली और वो होली, इस तरह के जो प्रोपोगेंडा चलाए गए हैं या जो पाखंड स्थापित किए गए हैं, इन सारे चीजों ने होली का जो मजा हम लोगों ने बचपन में लिया है उस मजे को खराब कर दिया है। तो इसमें जो रंग आते हैं, गुलाल आता है आजकल मिक्स करके, केमिकल डाल के आता है, इसका बहुत बड़ा हाथ ये रोकना चाहिए ना। हाँ। ये काम सरकार का। गुलाल ही क्यों, मैं तो ये कह रहा हूँ खोआ, दूध, अभी हाँ, पनीर, सब जितनी चीजें सब केमिकल और इन सब चीजों से बनी होंगी, तो भाई सरकार का काम क्या है? यही तो है ना, अधिकारियों का काम यही तो है। पहले भी रंग और गुलाल आते थे, लेकिन वो मिलावट वाले नहीं होते थे। उसमें पहले तो फूलों से भी गुलाल बनाया जाता था। केसू के फूल बहुत सारे आ जाते थे, उनको सुखाकर पीस कर उनसे रंग बनाया जाता था बड़ा। अब वो महंगा बिकता है, आता है उसी के नाम पे आता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हर्बल है। हाँ। है ना, यही बोलते हैं ना। तो चीजें तो हैं, लेकिन अधिकांश जो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि केमिकल का उपयोग होता है जिससे कि त्वचा भी खराब हो जाती है। तो इन चीजों से बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, है ना, प्रशासन को आगे आना चाहिए। बाकी होली का जो स्वरूप है उसको बदलने का काम नहीं करना चाहिए। होली हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ बहुत प्राचीन त्योहार है। होली का जिक्र हम अगर अपने वेद पुराण रामायण काल में या महाभारत काल में भी देखें तो उसका जिक्र है। अब उसका जिक्र क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको। एक और चीज उसके साथ जोड़ के बताऊंगा कि होली की जो घटना है वो है सतयुग से। सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों भाई थे, उनकी एक बहन थी, तो उसका नाम होलिका था। उसको इस तरह का वरदान था। वरदान क्या था? वरदान बोलते हैं। उसके पास एक इस तरह का केमिकल या उसके युक्त एक वस्त्र था जिसको वो पहन लेती थी, तो उसके ऊपर आग का असर नहीं होता था। आज भी है, अगर हम उस काल को आज से जोड़ें तो आज भी ऐसे बहुत सारे पोशाकें हैं जो अग्निशमन यंत्रों के साथ में जो ऐसे कर्मचारी हैं जो आग रोकने का काम करते हैं उनको फायर प्रूफ बहुत अच्छे फायर प्रूफ। तो वो फायर प्रूफ उसके पास था। उसने प्रहलाद के खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब वो काम नहीं किया तो वो जल गई। उसके याद में दूसरे दिन जब उसकी राख से सब लोगों ने एक दूसरे पर राख फेंकी, तो वो उस तरह से होली का त्योहार है। अब विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी होली मनाई जाती है। एक देश है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, शायद आपको आ जाए, वहाँ टमाटर की होली होती है। शायद ब्राजील है या बेल्जियम है, ऐसा कोई देश है, मेरे को तो मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी मतलब जो सभ्यताएं शुरू हुई तब से ये होली का त्योहार अलग अलग रूपों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक ऐसा त्योहार है कि जब लोग अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर का जो एक
मतलब मेरी विराट व्यक्तित्व, ये सारी चीजें छोड़कर बिल्कुल समान हो जाते हैं। मित्र हों या संबंधी हों, सब बच्चे की तरह, मतलब उनके अंदर एकदम निश्चलता आ जाती है। तो वो निश्चलता में जो प्रेम दिखाई देता है, उसका प्रदर्शन जो है वो गुलाल लगाकर एक दूसरे को अच्छे अच्छे पकवान खिलाकर इसी तरह से होता है। तो होली का वो जो प्राचीन स्वरूप था उसको रहना चाहिए। अब क्या हो गया, परंपराएं कैसे खत्म होती हैं, मैं उसका भी आपको एक यहाँ पर उदाहरण दूं कि 15 दिन पहले से हमारे यहाँ जब हम बचपन में थे होली शुरू हो जाती थी ना। हाँ। एक दिन निकलता था मुहूर्त, पंडित जी से पूछते थे, बताते थे, उस दिन से वो उपले बनाना शुरू हो जाता था, जिन उपलों से होली का हम जलाते थे, है ना। वो तो रोज हमारी दादी या हमारी मम्मी, मतलब दादी ये काम ज्यादा करती थी। वो 5 उपले पहले दिन बनाएंगे, फिर दूसरे दिन 5 7 जितने भी हों, तो 8-10 दिन ये काम चलता था। उसके बाद में वो उपलों की माला बना के होलिका बनती थी। अब हमारी जैसी माताएं थी, दादियों का ये काम हो गया। माताएं क्या करती थी, वो पकवान बनाती थी। हाँ, वो सबसे ज्यादा याद है ना। हाँ। अलग अलग तरीके के पकवान, गुजिया जिसको ज्यादा याद लोग करते हैं, पपड़िया, गुजिया, नमकीन, बहुत सारे पकवान। मुझे भूख लगने लगी पकवान क्यों बनते थे, क्योंकि मेहमानों का आना जाना रहता था। हाँ। और मेहमान थोड़े बहुत नहीं आते थे, गुच्छों में आते थे और होरियारे आते थे। बिल्कुल। उस समय फाग गायन का एक बड़ा चलन था, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन पहले हर जगह था। मंडलियां होती थी, अलग अलग समाज की मंडलियां, और एक सर्व समाज की मंडली। वो जगह जगह घरों में जाके, वहां जो चबूतरे होते थे, नीम का पेड़ छायादार होता था, पहले से तैयार लोग कर देते थे, एक फर्श बिछा के, उस समय फट्टी या जो भी होती उसको बिछाया एक बड़ा सा, उसमें वो आके, उनके पास में हारमोनियम होती थी, ढोलक होती थी, मजीरा वजीरा, वो फाग गाते थे। वो फाग गाएंगे, लेद गाएंगे। जब मैं अपने बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में लोग कहते थे भांग खा, भांग मांग ऐसा कुछ नहीं, वो मस्ती अलग है, भांग की मस्ती ऐसी नहीं होती है। वो गाते थे, उसके बाद में उन पर गुलाल फेंका जाता था। उसके बाद में फिर उन्हें माता जी अंदर से, और जो दादी होती थी वो नाश्ता बेचती थी, हम उन्हें नाश्ता वगैरह करवाते थे। बड़े होते थे, उनके पैर छूते थे, वो हमसे खेलते थे, तो कहीं गुलाल लगा दिया। तो वो जो माहौल था, वो माहौल इस तरह से खत्म किया गया है कि, और पहले कोई ऐसा मना भी नहीं करता था कि मुझ पे मनी, एक हाथ दो छोड़ दें, बाकी ऐसा कोई आता जाता कोई मना नहीं करता, नहीं मुझ पे कैसे लगा दिए। नहीं, इस बात पे कोई, पहले जो मैं बताऊं ना, जो पहले मोहल्ले होते थे जी, उस टाइम पे, तो वो मोहल्ले नहीं होते थे, वो परिवार होते थे, है ना। हर त्योहार मिलजुल, होली का तो इंतजार लोग करते ही थे, क्योंकि वो समय जो अड़ोस पड़ोस में भाभियां होती थी, वो उनको रंग लगाना, वो लगाती थी रंग, उसके बाद फिर बहुत अच्छा नाश्ता करवाती थी। तो उसमें एक और मैं बात बताऊं, मोहल्ले में जरूरी नहीं कि एक ही समाज के सारे लोग रहते, नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकता, है ना। हाँ। आज जिनको हमने SC ST OBC और फला फला ठिका ठिका में बांट दिया है, उस समय ऐसा नहीं था। अभी 20-25 साल पुरानी बातें हैं, और सबका बिल्कुल इस तरह से परिवार जैसा वातावरण था। तो वो त्योहार अपने आप खिल के आता था। होली का तो इंतजार दीपावली से ज्यादा होता था, क्योंकि ये आनंद का पर्व था। बच्चे पिचकारी लेके रंग भरा उसमें, और कहीं भी चले गए, बुढ़ों बूढ़े जो लोग बैठे उनको ही उनने रंग दिया, और वो मुस्कुरा के रह गए। अब ऐसा वातावरण अब कहाँ है, क्योंकि अब तो एक तो परिवार में विघटन आ गया, छोटे परिवार हो गए। शहर में हम दबड़े जैसे छोटे छोटे डिब्बों में रहना शुरू कर दिया, और रिश्ते नातों के नाम पर हमारे पास बच्चे हैं और माँ बाप हैं। बच्चे भी 1-2 हैं। अब वो बेचारे बालकनी से, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों की बालकनी से देख के, और वहीं से पिचकारी लेके रंग डालते रहते हैं, उनका रंग नीचे तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये जो हमने अपराध किया है आधुनिकता के चक्कर में, अपनी संस्कृति के साथ जो छल किया है, निश्चित तौर से ये बहुत ज्यादा घातक है। उम्मीद करते हैं कि अपन सारा समाज ही, एक तरह से थोड़ा बहुत उठाव आता है फिर गिरता है, पर अब सब समाज इकट्ठा हो और सारे त्योहार बड़े हंसी खुशी मनाएं। बिल्कुल पहले की तरह, खास तौर से होली पर कृपया ज्ञान ना दें। जो मस्ती में है उसको मस्ती में रहने दें, और कम से कम कोई तो ऐसा है जो मस्ती में है, वरना यहाँ सब टेंशन में है। इसलिए होली को होली की तरह ही खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।